हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके मैसेजेस और जिनकी एनर्जीज़ आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले डाइस से देखेंगे, फिर टैरो से देखेंगे और फिर लास्ट में लेंगे ओरेकल मैसेजेस। डाइस से देखते हैं अभी इस वक्त क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के मन में, दिल में, दिमाग में जो भी व्यक्ति की छवि है उस व्यक्ति के बारे में बताएं। कलेक्टिवली क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी जो कि उनका मूलांक हो सकता है, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट जो जिस तारीख को उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर 9 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर, 3 और 1। तो मे बी 12 नंबर 3 नंबर में आता है। इसके अलावा सभी सिंगल डिजिट में है, तो ये उनका मूलांक हो सकता है। राशि की बात करें सो वी हैव सिंह राशि, दैट इज़ लियो। वी हैव कैप्रिकॉन, दैट इज़ मकर। सेजिटेरियस, दैट इज़ धनु। टॉरस, दैट इज़ वृषभ। और यहाँ से 2 है मीन और तुला, दैट इज़ स्पाइसेस एंड लिब्रा। ये उनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूँ सो वी हैव सिंह एंड कर्क। 4 नंबर राहु की एनर्जी है। और यहाँ पर जो वाइब्स है, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, केतु, ये 4 प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए, सूर्य और गुरु यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात तो ये लियो जो है ये भी सूर्य की राशि है। सूर्य और गुरु यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर स्वयं अथॉरिटी फिगर है या इनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी है। वैसे इस टाइम पे ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा गुरु या कोई ना कोई ऐसा गाइड, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड, चाहे कोई ऐसा रिलेटिव डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ है जो उन्हें रास्ता दिखाने में उनकी मदद कर रहा है। कैसे एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। हो सकता है कि वो उनको राइट डायरेक्शन दिखा रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो उनको भ्रमित कर रहा हो। डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। ज़रूरी नहीं कि सबके जो दोस्त हैं वो सही ही गाइडेंस देंगे। कई लोगों के दोस्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि अरे तू अपने माँ बाप को देख, अरे तू अपने गर्लफ्रेंड को देख, अरे तू अपनी पत्नी को देख, बाकी सब छोड़। सही रास्ता क्या है, कैसे दोनों चीज़ों को लेकर चला जा सकता है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि सबको मज़ा आता है कलेश करवाने में। तो यहाँ पर किसी न किसी की बात सुनकर आपके पर्सन डिसीजन लेते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अगर ये अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने बलबूते पर लिया गया निर्णय कल को ये किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि इस टाइम पे स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, कोशिश कर रहे हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलने की। ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी इल्यूजन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा भ्रमित भी हो रहे हैं कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मैं सही दिशा में जा रही हूँ या जा रहा हूँ या नहीं। कई बार अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, कई बार अपने दिल की सुन रहे हैं। इनको इतना विश्वास है कि डेस्टिनी इनको जहाँ लेकर जाएगी ये वहीं जाएंगे। इनके सोचने से या इनके प्रे करने से या इनके मनाने से या मानने से कुछ नहीं चेंज होने वाला। जो भाग्य में होगा मिलेगा वही। तो कई बार ये मेहनत करके, स्ट्रगल करके जब हार जा रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार जस्ट लेट गो करो, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, जो होगा बेटर होगा, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें लिखी हैं, मेरा कुछ कर्म बंधन जुड़ा है, तो डेफिनेटली प्रभु अगर मिलवाए हैं तो वो आगे भी लेकर चलेंगे। अगर नहीं लिखा है तो किसी के चाहने से नहीं होगा। ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, थॉट प्रोसेस इनका ऐसा है। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि इस टाइप की बातें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कर सकते हैं कि अरे भगवान पे छोड़ दो, जो होगा बेस्ट होगा, जो होना होगा वही होगा, तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इस तरह की बातें कर सकते हैं। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम टैरो। क्या एनर्जीज हैं एंजल्स।
देखिए यहाँ से भी है किंग ऑफ फायर, तो इस समय रोमांटिक एनर्जी तो है, बोल्ड एक्शन लेने की भी एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी है। वी हैव मून विद मैसेंजर ऑफ फायर एंड 8 ऑफ वाटर। डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके लिए आज का दिन ऐसा है कि आपसे बात करना इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और इमोशनल हो सकते हैं बातचीत में। आपको ये नज़र आ सकता है कि ये पहले की तरह जो एक डोमिनेटिंग एनर्जी थी वैसे बात नहीं करेंगे, ये इनका एक फेमिनिन साइड आपके सामने आ सकता है। रोमांटिक साइड के साथ साथ एक फेमिनिन साइड, जैसे बहुत नर्चरिंग एनर्जी कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, तुम अपना ख्याल तो रखते हो ना, जैसे इतना प्यार दिखाना कि आपको ऐसा लगे कि अच्छा पूरी ज़िंदगी तो प्यार नहीं दिखाया, मैं कैसी थी या मैं कैसा था इतने दिन से नहीं याद आई, आज अचानक याद आई तो प्यार आ रहा है। फिर कुछ दिन बाद चले जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आएंगे और प्यार दिखाएंगे। तो इमोशनल साइड इनका आपके सामने आ सकता है, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। कहीं ना कहीं ये चीज़ें टेम्प्रोरी हो सकती हैं क्योंकि फायर एंड वाटर की एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है ये टेम्प्रोरी हो सकती है, स्थिर नहीं है। दूसरी चीज़ कि इमोशनली कहीं ना कहीं से ट्रिगर पाए हैं, या तो फैमिली से या तो करियर में कहीं ना कहीं से निराशा हाथ लगी है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो ही ये हील हो पाएंगे। तो हो सकता है कि आने के 1-2 दिन के अंदर आपको कुछ अपने सीक्रेट्स बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा मेरे साथ घटित हुआ। आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसलिए मेरी याद आई है। तो ये जो यूनियंस होंगे, मैसेजेस आएंगे काफ़ी लोगों को, बट ये जो यूनियंस होंगे ये टेम्प्रोरी होंगे। बहुत ज़्यादा इस यूनियन पे को डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि जैसे ही मूड इनका चेंज हुआ ये पलटी खा सकते हैं, ये फिर से वापस से ब्लॉक कर सकते हैं या नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इनको ये नहीं दिखाना है कि आप तड़प रहे थे, आप परेशान थे, आपने बहुत प्रेयर्स किए, कुछ नहीं, जस्ट बिहेव नॉर्मली। ओरेकल कार्ड से देखते हैं और क्या निकल कर आता है। विल टेक 3 कार्ड्स। मैसेजेस एंजल्स, वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक है आई कांट मेक अ डिसीजन। मैंने कहा ना भ्रमित एनर्जी है, तो ये कोई डिसीजन लेने की एनर्जी में अभी नहीं है कि मैं एक निर्णायक फैसले के साथ आऊँ या मैंने फ़ैसला ले लिया है, इस तरह की एनर्जी कम है। ये टेम्प्रोरी यूनियन हो सकता है, तो कई लोगों का यूनियन होगा, लोगों को लगेगा अब तो बस हमारी शादी ही हो जानी है, सब कुछ ठीक हो जाना है। अच्छी बात है, सोचिए, लेकिन अपने बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइएगा ताकि एक क्रेविंग बनी रहे। ये नहीं कि इतना ज़्यादा मैसेज करने लगे कि वो फिर से पीछे हट गए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा ऑलरेडी कि इनकी एनर्जी में एक फेमिनिन साइड आपको नज़र आएगा। तो अगर ये पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, बहुत कम बोलना या बहुत ईगो में रहना, इग्नोर करना, तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेंगे। तो इनका मन कर रहा है डिफरेंट बिहेव करने का, इसलिए कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है जैसे कि इन्होंने आपको कई बार किसी चीज़ के लिए रोका है, आप नहीं माने हैं, आपने इनके विल के अगेंस्ट जाकर कुछ चीज़ें की हैं। जैसे कि कोई कह दे कि तुम उससे बात मत किया करो, उसके बाद भी आपको उसके साथ देख ले, या वो आपके किसी सोशल ऐप पे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, सामने वाला बर्दाश्त ना कर पाए कि मुझे नहीं बर्दाश्त है कि तुम उससे बात करो। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर थोड़ी बहस भी यहाँ नज़र आ रही है, गुस्सा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के पर्सन को ये शिकायत रहेगी कि मुझे कोई समझ नहीं पाता, मैं ही सबको समझता हूँ या समझती हूँ, बट कोई मुझे ना समझना चाहता है ना मुझे समझता है। और लास्ट मैसेज यहाँ पर है, क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह छोड़ दोगे या छोड़ दोगी। मतलब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी इनको कहीं ना कहीं घोस्ट कर दोगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि ये आपको छोड़ देंगे और इन्हें ही डर है कि आप छोड़ देंगे। दोनों ही घबराए हुए हैं कि कहीं आप दोनों का रिश्ता टूट न जाए, कोई किसी को धोखा न दे दे। या तो इन्होंने पहले धोखा खाया है लाइफ में, जिसकी वजह से एक फ़ियर बैठ गया है मन में, फोबिया है। तो कहीं ना कहीं आपको इनको विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता बहुत मजबूत है और किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा, किसी के मैनिपुलेशन से नहीं टूटेगा। तो ये एक रिलेशनशिप में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
सो देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली हैं। 5 नंबर आया है, तो मैक्सिमम ये एनर्जी 50 आवर्स और मिनिमम ये एनर्जी 23 आवर्स तक रहने वाली है। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके सामने ये रीडिंग आती है, टाइमलेस है, तो अगर इस रीडिंग को पोस्ट होने के बाद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इस रीडिंग को देखने के बाद 50 आवर्स के अंदर या 23 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की सेम एनर्जी रहने वाली है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।